नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अहम बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में फैसले न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के लाखों युवाओं के लिए रोजगार की नई उम्मीद भी लेकर आए हैं। आज हुई इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई विभागों में बड़े पैमानों पर नए पदों के सृजन को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि इसका सीधा फायदा बिहार के उन नौजवानों को मिलेगा जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विकास के साथ साथ रोजगार सृजन भी उसका प्राथमिकता में शामिल हो। सबसे बड़ा फैसला कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कुल 534 पदों के सृजन और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पौध संरक्षण निरीक्षण के 160 नए पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। इस तरह कृषि विभाग में कुल 694 नए पदों के सृजन का रास्ता साफ हो गया है। इससे न केवल युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे, बल्कि कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और किसानों तक सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंच सकेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर लिया गया है। जी हां, सरकार ने इस परियोजना के लिए 314 करोड़ 20,59,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मुंबई जैसे महानगर में बिहार भवन के निर्माण से न सिर्फ वहां रहने वालों और काम करने वालों बिहार वासियों को सुविधा मिलेगा, बल्कि यह राज्य की पहचान और गरिमा को भी मजबूती देगा। शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों में कुल 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें कि भले ही संख्या कम हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट के इन फैसलों से यह साफ है कि नीतीश कुमार विकास, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन तीनों मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ जहां कृषि और शिक्षा जैसे अहम विभागों में नियुक्तियां का रास्ता खुला है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के बाहर भी बिहार की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में खास रही है। 41 एजेंडों पर लगी मुहर आने वाले समय में बिहार के प्रशासनिक ढांचे, रोजगार की स्थिति और विकास की रफ्तार को एक नई दिशा दे सकती है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है और युवाओं को इनका लाभ कब तक मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसे ही बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।